मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामुदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की कृपा से हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम मुंबई से स्वाध्याय सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इस स्वाध्याय के क्रम में मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 36 नंबर श्लोक तक हम सब ने विचार किया। बताया गया कि यह जो आत्म तत्व है, अपना जो स्वरूप है, आत्म तत्व, इसको जानने वाला राग रहित होता है, भय रहित होता है, क्रोध रहित होता है, दोष रहित होता है, सभी प्रकार के अवगुणों से मुक्त होते हैं, विकल्प रहित होता है, किसी प्रकार का प्रपंच नहीं होता है। तो ऐसे तत्वदर्शी तत्व को जानता है। जो तत्व को जान जाता है, तत्व का अनुभव करता है, तद तस्मादेवं विदित्वैनं ये अद्वैते योजयति स्मृतिम। इस प्रकार से उस आत्म तत्व को जानकर, जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया तो अपनी स्मृति को, अपने विचार को लगाए रखे अद्वैत में, अर्थात अपने स्वरूप में। हमारा विचार हमारे स्वरूप का ही चिंतन करे, आत्म तत्व का ही चिंतन करे, क्योंकि अद्वैतम समनुप्राप्य जड़वल लोकम आचरित, ऐसे कहा। अद्वैत को प्राप्त कर, अद्वैत का ही चिंतन कर, आत्म तत्व को प्राप्त कर, आत्म तत्व का ही चिंतन कर, हर समय उस स्वरूप में ही स्थित रहे। और व्यवहार कैसा करे? कहते साधारण मनुष्यों की तरह, अज्ञानी मनुष्यों की तरह। जैसे साधारण मनुष्य संसार में जीता है, रहता है, व्यवहार करता है, वैसे ही व्यवहार करे। व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मज्ञानी का व्यवहार एक जैसा ही रहता है। हाँ, पर उसका विचार आत्म तत्व का होता है। विचार में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह विशेष रूप से बताया गया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा। अर्जुन ने पूछा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, हे भगवान, जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो समाधि में स्थित हो जाता है, ऐसे आत्म तत्व को जानने वाला आत्मज्ञानी किम व्रजेत किमासीत, कैसे रहता है, क्या व्यवहार करता है।
क्या करता है? तो भगवान ने बहुत सुंदर उसका जवाब दिया। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते। सभी प्रकार की कामनाओं को त्याग कर देता है। जो स्थित प्रज्ञ होता है उनके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं होती, सभी कामनाओं से वह रहित होते हैं। और आत्मन्नी एवं आत्मना तुष्ट, अपने आत्मा में स्थित होकर के अपने आत्मा संतुष्ट रहता है। अपने आत्मा में ही स्थित, आत्मन्नी एवं आत्मना तुष्ट, अपने आत्मा से अपने आत्मा में ही संतुष्ट है। इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। व्यवहार में अपने आत्मा में स्थित रहने पर भी यह शरीर है, यह संसार है। तो भगवान ने कहा कि यह शरीर है, तो शरीर में यदि कोई कष्ट होता है, किसी प्रकार का दुख आते हैं, तो दुखेषु अनुद्विग्न मनः, मन इसमें विचलित नहीं होता। सुखेषु विगतः स्पृहः, यदि कोई सुख देता है, कोई सम्मान करता है, आत्मज्ञानी जो हो गया, जो आत्म तत्व का चिंतन करता है, यदि उसको कोई पीड़ा भी देता है, कोई कष्ट भी देता है, तो पर भी उससे वह उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता। और यदि कोई सम्मान करता है तो उससे भी प्रफुल्लित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। वह तो अपने आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ही रमण करता है। क्यों? क्योंकि वह वीतराग भय क्रोध, उसके अंदर में राग ही नहीं है, उसके अंदर भय ही नहीं, उसके अंदर क्रोध ही नहीं है। उसी को यहाँ स्थित धीर मुनि उच्यते का, वह वास्तव में स्थित धी है, मुनि है, वही तत्वदर्शी है, वही ज्ञानी है। जो हर समय आत्मा का चिंतन करता है, अपने आप को आत्मस्वरूप समझता है कि मैं आत्मा हूं, और उसी में रमा रहता है, तो उसको सांसारिक दुख, सांसारिक पीड़ा, यहाँ तक कि शारीरिक पीड़ा भी, सांसारिक मान अपमान कुछ भी नहीं करता। कहते एक संत ऐसे आत्मज्ञानी थे, और वह भ्रमण करने के लिए जब नगर में निकले भिक्षा मांगने के लिए, जैसे गांव में गया तो एक मैया थी, घर में अपनी लिपा पोती कर रही थी, साफ सफाई कर रही थी। एक बर्तन में डाल करके कपड़े को पोछा लगा रही थी आंगन का। उसी समय में वह महात्मा जी जो आत्मज्ञानी थे, उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। तो देख करके वह अंदर से जल उठी। देखो ये हट्ठा कुट्ठा महात्मा है, काम नहीं करता और भिक्षा मांगता है। वह कभी किसी को कुछ देना भी नहीं चाहती थी और देती भी नहीं थी। उनको गुस्सा आया, पुनः महात्मा ने कहा भिक्षाम देहि। संतों का नियम होता है 3 बार कम से कम कहना, उन्होंने 3 बार कहा भिक्षाम देहि। उस गुस्से में आकर के उन्होंने उस जिस कपड़े से पोछा लगा रही थी, उसी कपड़े से पोछा को लेकर के मारा महात्मा जी को। लो भिक्षा मांगते हो, उसी कपड़े को फेंक करके मारा। महात्मा उसमें उद्विग्न नहीं हुए, उसके अपमान से अपमानित नहीं हुए, और उसी कपड़े को ले आया और वहां से चले आए। आकर के उस कपड़े को धुलकर भगवान के लिए उसी कपड़े से बाती बनाकर भगवान के लिए वह दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी। इस तरह से उन्होंने जो प्रार्थना की, जो स्वाभाविक जो नियम था, उन्होंने अपनी दिनचर्या पूरी की। कहते हैं उससे उन्होंने जो वह पोछा वाला कपड़ा ही दिया फेंक करके अनमने ढंग से ही, फिर भी उन्होंने उद्विग्न भाव को उस महात्मा ने प्राप्त नहीं किया, बल्कि उसे भी स्वीकार कर लिया
और भगवान को दीपक जलाया तो उससे जो दुष्ट औरत थी, महात्मा को द्वेष बुद्धि से देखती थी, राग बुद्धि से देखती थी, गलत बुद्धि से देखती थी, विचार करते थे, उनकी सद्बुद्धि हो गई, विचार बदल गया और उन्हीं महात्माओं के चरणों में आके गिर पड़ी और उनके भक्त हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि जो आत्मज्ञानी हो जाता है वह कभी विकार युक्त नहीं होता। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वह सुख दुख में समान होता है, लाभ हानि में भी समान होता है। वह तो स्वयं आत्मस्वरूप का चिंतन करते रहता है। अद्वैत गमाय एवं स्मृति में कुर्यात, अद्वैत को जान करके अपनी स्मृति को अद्वैत में ही रखे, अर्थात आत्मा में रखे हुआ मैं एक ही हूं, मैं अद्वैत स्वरूप हूं और सब यह मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, सर्वव्यापक रूप से या जगत रूप से या शरीर रूप से भी मैं हूं, संसार रूप से भी मैं हूं, संसार में सब कुछ मेरा ही अंग है, मैं ही व्यापक हूं। अहम आत्मा इति, मैं ही आत्मा सर्वव्यापक, तो मैं आत्मा हूं। तच्च अद्वैतम अवगम्य अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं ही पर ब्रह्म हूं। पहले अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा के शरीर के अंदर हूं, कहते नहीं, बल्कि यह शरीर हमारे अंदर है और यह संसार भी हमारे अंदर है, सब कुछ यह पर ब्रह्म परमात्मा आत्मा हुआ मैं ही हूं। विदित्वा असनायादि अतीतम, भूख प्यास आदियों से रहित होकर, अर्थात आत्मा को न भूख लगती है न प्यास लगता है, न दुख होता है न सुख होता है, अर्थात साक्षात अपरोक्षाद अजम आत्मानम, साक्षात अपने अपरोक्ष उस आत्मा का अनुभव कर, सर्वलोक व्यवहार अतीतम, संसार के सभी लोक व्यवहार से बिल्कुल अलग होकर, जड़वल लोकम आचरित, जड़वत रहे, साधारण मनुष्यों की तरह, किसी व्यवहार में आसक्ति नहीं, अप्रख्यापयन आत्मानम अहम एवं विदः इत्यभिप्राय। इस तरह से अपने आत्मा को जानना चाहिए, विचार करना चाहिए, चाहे वह कोई भी कुछ करे। उसी को अगले श्लोक में भी दृढ़ता पूर्वक बताते हैं। श्लोक संख्या 37 उच्चारण करेंगे। निर्स्तुतिर्निर्नमस्कारो निर्स्वधाकार एव च चलाचल निकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत्। निर्स्तुतिर्निर्नमस्कारो निर्स्वधाकार एव च चलाचल निकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत्। वह महात्मा का स्वरूप क्या है? आत्मज्ञानी जो हो जाता है उसको और दृढ़ता पूर्वक बताते हैं। निर्स्तुतिर अर्थात अपने कभी ऐसा न सोचे कि मैं महात्मा हो गया, मैं आत्मज्ञानी हो गया, मैं आत्मनिष्ठ हो गया हूं तो सब हमें सम्मान करे, ऐसा नहीं है। यदि कोई सम्मान करता है तो भी ठीक है, कोई अपमान करता है तो भी ठीक है, या सम्मान अपमान से रहित होना चाहिए। निरस्तुतिर, निर्नमस्कार है, कोई नमस्कार किया तो ठीक है और नमस्कार नहीं भी किया तो भी ठीक है। निस्वधाकार, निस्वधाकार अर्थात स्वधाकार अपने पैतृक कर्मों से भी अलग होना चाहिए। जो आत्मनिष्ठ हो जाता है उसके लिए किसी प्रकार का कर्म निर्धारित नहीं होता, वह कर्म से ऊपर उठ जाता है, कर्म रहित हो जाता है, अतः निष्कर्म हो जाता है। एवच चलाचल निकेतस्य, चल यह शरीर, अचल यह आत्मा, अपना यह निकेत अर्थात यह चाहे चल रूप में रहे, शरीर रूप में है तो पर भी मैं आत्म रूप से हूं, अचल रूप आत्म रूप से स्थित हूं तो पर भी मैं आत्मा हूं। आत्म रूप से भी आत्मा हूं, शरीर रूप से भी आत्मा, संसार रूप से भी मैं आत्मा हूं। यति यादृच्छिक हो, यति सन्यासी को, इस आत्मनिष्ठ ज्ञानी को, महात्मा को
वह इस तरह से विचार करना चाहिए कि मैं आत्मनिष्ठ हूँ, आत्मा हूँ, शरीर रूप से भी आत्मा हूँ, संसार रूप से भी आत्मा हूँ, सर्वव्यापक रूप से आत्मा हूँ। इसी तरह से इच्छा होना चाहिए, अहम अस्मि परम ब्रह्म, मैं ही पर ब्रह्म हूँ। इसको भगवान भाष्यकार कहते हैं। भाष्य के माध्यम से देखेंगे, कयाचर्यया लोकम आचरेद इत्याह, किस तरह से वह आत्मज्ञानी इस लोक में संसार व्यवहार करेगा उसको दर्शाते हैं। कहते स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्जितः, स्तुति नमस्कार आदि पद से जो भी कुछ कार्य है, सर्व कर्म वर्जितः, संसार में किसी भी प्रकार के कर्म की इच्छा आत्मज्ञानी न करे और न करता है। जो आत्मज्ञानी होता है वह कभी नहीं करता। आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं रह जाता, सभी कर्मों से वह परे हो जाते हैं। निंदा स्तुति से भी वह परे हो जाते हैं और कर्म से भी परे हो जाते हैं। पुण्य पाप से वह रहित हो जाता, उनके लिए कुछ भी पुण्य नहीं होता और कुछ लिए पाप नहीं होता। त्यक्त सर्व बाह्य ऐसना, जितना है पुत्रेसना, वित्तेसना, लोकेसना, सभी प्रकार की ऐसनाओं का त्याग करने वाला वह आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ होता है। न उसको परिवार बढ़ाने की इच्छा होती है, न धन संग्रह की इच्छा होती है, न संसार में मान सम्मान की इच्छा होती है। किसी प्रकार की इच्छा नहीं, सभी प्रकार की इच्छाओं से, सभी प्रकार की स्नाओं से रहित होता है। प्रतिपन्न, हर समय प्रसन्न रह करके कैसा रहता है, परमहंस परिव्राज्य इत्यादि। जो महापुरुष निष्ठ हो जाते हैं उनके लिए एक विशेषण बताया, परमहंस परिव्राज्य, परिव्राजक, परमहंस होता है। हंस कहते हैं, जैसे हंस आप लोग कभी देखे होंगे, हंस को यदि दूध पीने के लिए दो, उसमें पानी मिला दो, तो पानी मिला हुआ दूध यदि हंस को दे दिया पीने के लिए, तो हंस दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। पानी को नहीं ग्रहण करता, दूध ग्रहण कर लेता है। और दूध और पानी को अलग करने का वह सामर्थ्य रखता है वह हंस। उसी तरह से हंसों में श्रेष्ठ परम हंस, श्रेष्ठ हंस है वह संत, वह आत्मनिष्ठ ज्ञानी, इसलिए उसको परम हंस कहा गया। अर्थात संसार में गुण भी है और अवगुण भी है। कहा गया संसार की जो सृष्टि की गई है, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहई पय, परिहरिवारी विकार। यह करतार, इस करतार ने, इस परमात्मा ने संसार की जो सृष्टि रची, जड़ और चेतन के कहते गुण दोषमय, इसमें गुण भी है और अवगुण भी है। गुण दोष से मिश्रित है, पुण्य पाप से मिश्रित है, अच्छे बुरे कर्मों से यह मिला हुआ यह संसार है, अच्छे बुरे व्यक्तियों से यह मिला हुआ संसार है, अच्छे प्राणी और बुरे प्राणी से मिला हुआ यह संसार है। सभी में कुछ न कुछ अच्छाई भी है और बुराई भी है, पर सभी तरह से यह संसार को यदि हम दोष दृष्टि से देखेंगे तो दोष ही दोष दिखेगा, और गुण दृष्टि से देखेंगे तो गुण ही गुण दिखेगा। देखने की दृष्टि हमारी कैसी है, हमारा विचार कैसा है, हमारी भावना कैसी है। यदि हमारी भावना अच्छी होगी तो हमको सब अच्छा ही दिखेगा, और यदि हमारी भावना बुरी है तो हमको सब बुरा ही दिखेगा। अपने विचार से, अपनी दृष्टि से इस संसार को हम अपने तरह से ही देखते हैं। तथा एक व्यक्ति चला जा रहा था, एक गांव से गुजरते हुए अपने बेटे के साथ,
एक घोड़ा पर बैठकर। तो घोड़े पर बैठ करके बाप बेटा दोनों जब गांव से निकला तो गांव वाला कहने लगा, देखो देखो आजकल कितना बड़ा कलयुग आ गया है कि घोड़ा बेचारा ये प्राणी मुंह से बोल नहीं पाता, एक पशु है, और मनुष्य इतना जानकार होकर के भी, समझदार होकर के भी एक घोड़े पर दो दो सवार हो गया है, बाप बेटा दोनों बैठ गया है। एक गांव से जब दूसरे गांव की ओर निकले तो उसने विचार किया, अरे बिल्कुल सही कह रहा है, बेचारा ये भी एक जानवर है, इनको भी कष्ट होता होगा। तो पिताजी स्वयं बैठ गया और बेटा पैदल चलने लगा धीरे धीरे। दूसरे गांव में जैसे पहुंचा तो दूसरे गांव वाला बोला कि देखो कितना बड़ा कलयुग आ गया, बाप घोड़े पर बैठ करके जाता है और बेटा को पैदल चलाता है। इस तरह से कहा तो उसको और भी बुरा लगा, सही बात है, बेटा छोटा है हमसे, तो मुझे ही पैदल चलना चाहिए। स्वयं घोड़े से नीचे उतर गया और बेटे को बैठा दिया। आगे की ओर निकले, थोड़ा दूर गया, फिर गांव वाला बोला कि देखो कितना बड़ा कलयुग आ गया कि बाप पैदल चल रहा है, पिताजी पैदल हैं और बेटा घोड़े पर बैठ करके। तो बेटा को अच्छा नहीं लगा कि मेरे पिता है, श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग है, पूजनीय है, वो पैदल चल रहा है और मैं घोड़े पर बैठ के जाऊंगा, ये भी कहना सही है। वो भी नीचे उतर गया और दोनों पैदल चलने लगा, घोड़ा को भी साथ लेकर के चलने लगे। आगे गांव में जैसे गया तो गांव वाला फिर बोलता है कि देखो कितना बड़ा मूर्ख है कि घोड़ा रहते हुए भी बाप बेटा दोनों पैदल चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि संसार में आप कैसे भी चलिए, अज्ञानी की दृष्टि जो है दोष दृष्टि होती है। वो जैसा भी आप आचरण करेंगे वह आपके ऊपर दोष ही देखेगा, अवगुण ही देखेगा, क्योंकि उसके अंदर में विकार भरा पड़ा है, उसके अंदर में वासना है, उसके अंदर वैसी वासनाओं का ही विचार होगा, उसकी दृष्टि ही वैसी है, उस दृष्टि को वह त्याग नहीं सकता। पर जो संत होते हैं, जो आत्मनिष्ठ होते हैं, जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, वह अवगुण को त्याग देता है और गुण को ग्रहण कर लेते हैं। संसार में संत हंस गुण गहई पय, पय मतलब दूध, हंस जैसे दूध को ग्रहण करते हैं, उसी तरह से संसार में आत्मनिष्ठ आत्मज्ञानी गुण को ग्रहण कर लेता है कि जिधर भी देखते वह अवगुण को त्याग करके गुण को ग्रहण करता है कि सब जगह वह आत्मा है, इसके अंदर भी आत्मा है, सबके अंदर वह आत्मा है, आत्मा स्वरूप है। तो आत्मदर्शी हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है, सब जगह गुण ही गुण देखता, अब गुण नहीं देखता। तो परमहंस परिव्राज्य, परमहंस होकर के परिव्राज्य होता है, परिव्राजक होता है, विचरण करता है। किसी को भी देखा लाखों अवगुण है पर फिर भी उसका एक गुण देख करके उसे स्वीकार कर लेता है। सार सार को गहील है, थोथा दे उड़ाए, सार चीज को ग्रहण कर लिया और जो थोथा था, जो खाली था, उसको छोड़ दिया। यह है, इसलिए हम सब संत महापुरुषों के समीप जाते हैं, महात्मा के समीप जाते हैं, आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ गुरु के समीप जाते हैं। हमारे अंदर अवगुण तो बहुत होता है, हमने अपने जीवन में पाप कर्म तो बहुत किया, दुष्कर्म बहुत किया, पर जीवन में कुछ पुण्य का भी काम किया है, कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं। तो संत के समीप जब जाते हैं, आत्मनिष्ठ आत्मज्ञानी गुरु के पास जब जाते हैं, परमहंस परिव्राजक श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जब हम जाते हैं तो हमारे अवगुण को नहीं देखता। भगवान का कर्तव्य अवगुण देखना नहीं होता, संत महापुरुषों का कर्तव्य अवगुण को देखना नहीं होता, वह तो गुण को ही ग्रहण करते हैं, गुण को ही देखते हैं, गुणग्राही होता है, इसलिए उसको परमहंस कहा गया। हमारे एक गुण को देख करके हमको तार देता है।
कहते एक बेचारा बहुत भूखा व्यक्ति था, गरीब था, दुखी था, पर एक महात्मा इस तरह से विचरण करते हुए जब गया, कहा मां भिक्षा दो। अब वह भूखे गरीब देख करके विचार किया कि मैं इस भिक्षु को क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। का कुछ भी दे दो। तो घर में एक छोटा सा फल था, उसी को उठा करके दे दिया। वही लेकर के ग्रहण किया और उनको आशीर्वाद दिया कि माँ तुमने भोजन कराया है, और तुमको भोजन की कमी नहीं होगी। इस तरह से आशीर्वाद दे करके चले गए और धन ही धन हो गया, घर में अन्न की कमी नहीं है। एक गुण को ग्रहण कर लेते हैं। कहते भगवान बुद्ध के पास भी एक बार एक भिक्षुक ऐसे ही आया महात्मा बनने के लिए, वैराग्य हो गया था। तो उन्होंने देखा, बोला कि आ जाओ। तो उनका एक गुण ग्रहण किया। बोला कि जब मैं एक बार भिक्षा करने के लिए गया था तो इन्होंने हमको एक बार भिक्षा दिया था, खिचड़ी तेहड़ी भोजन कराया था। उनका एक गुण ग्रहण करके उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इसे कहते परमहंस परिव्राज्य, अर्थात जो आत्मनिष्ठ होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वह गुणग्राही होते हैं। अब विशेष गुण तो आत्मदर्शी होते हैं, अर्थात सब में वह आत्मा ही देखते हैं, किसी में अवगुण नहीं देखता। इत्यादि अभिप्राय एतम वह आत्मानम विदित्वा इत्यादि श्रुते, आत्मा को जान करके आत्मदर्शी हो जाते हैं। तद बुद्धय सदात्मानस तन्निष्ठस तत्परायणः, तद बुद्धयस उनके बुद्धि, तदात्मान बुद्धि जो विचार हो रहा है वह आत्म विचार हो रहा है, आत्मचिंतन हो रहा है कि आत्मा में ही सब कुछ हो रहा है, आत्मा से अलग कुछ है ही नहीं, आत्मा के अलावा कुछ है। तनिष्ठा तत्परायण, तनिष्ठा गीता के स्मृति श्लोक दिया, उसी में तत्पर है, उसी में परायण है, सदा आत्मचिंतन। एक संतों ने कहा सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो ये संत सब पर। जो गुरु में, प्रभु में, ईश्वर में, आत्मा में हर समय अपने मन को लगा लेता है, निश्चय ही उसका निर्वाण हो जाता है। प्रभु में, गुरु में, आत्मा में इसका मन लग गया, सदा के लिए लग गया, सर्वक्षण लग गया, निश्चय ही निर्वाण हो, निश्चय ही वो निर्वाण हो जाएगा, अर्थात मुक्त हो गया। अतः मुक्त है ऐसा कहा गया, मुक्त ही है। तो मुक्ति का ये सबसे बड़ा स्वरूप, आत्मज्ञानी का सबसे बड़ा आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठा हो जाने पर, आत्मज्ञान हो जाने पर सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, किसी प्रकार का दुख रहता ही नहीं। चलम शरीरम, चला चल निकेतश्च, मूल श्लोक में कहा चला चल निकेतस्, निकेत कहते हैं स्थान रहने का। हम अचल में रह करके भी चल में रहते हैं, चल में रह करके भी अचल में रहते हैं। चला चल निकेतश्च, चल भी हमारा निकेत है, अचल भी हमारा निकेत है। अर्थात मैं आत्मस्वरूप में निर्गुण निराकार में भी स्थित हूं, और सगुण साकार इस शरीर में और संसार में भी मैं ही स्थित हूं, दोनों में मैं ही। अर्थात मेरा ही स्वरूप निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापक है, अजन्मा है, अव्यक्त है, और मैं ही वह अव्यक्त अजन्मा जो व्यापक है, वह सगुण साकार के रूप में मैं ही शरीर रूप में हूँ, मैं ही संसार रूप में हूँ, सब जड़ चेतन के रूप में मैं ही हूँ। इस तरह से प्रतिक्षणम अन्यथा अभावात्, प्रतिक्षण हर समय अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करते हैं जो आत्मज्ञानी होता है, आत्मस्वरूप में स्थित होता है। अचलम आत्मतत्वम, अचल होकर के, अचलम क्या है? आत्मतत्व, आत्मतत्व, अचल तत्व में, आत्मतत्व में वह निश्चय कर लेता है। यदा कदाचित भोजन आदि व्यवहार निमित्तम, जब मैं निर्गुण निराकार हूं तो कुछ नहीं करता, जब मैं सगुण साकार हो गया, शरीर रूप में हूं, संसार रूप में हूं, तो शरीर रूप में हूं तो भोजन भी करता है, तो भोजन भी करता हूं। पर भोजन करते समय में आकाश बताता असंग होकर के, यानी कि सगुण साकार में हूं, निर्गुण नहीं हूं ऐसा नहीं, निर्गुण में हो करके सगुण साकार हूं, निर्गुण से अलग होकर के नहीं। निर्गुण तो हो ही, व्यापक रूप से हूं ही, पर व्यापक निर्गुण होकर के भी सगुण भी मैं ही हूं, सगुण कोई अलग नहीं है।
अर्थात सगुण साकार भी मैं ही हूँ, निर्गुण भी मैं हूँ और सगुण भी मैं हूँ। तो सगुण साकार यह शरीरधारी भी मैं ही, अर्थात यह आत्मा ही। तो यदा कदाचित भोजन आदि व्यवहार करेंगे तो निमित्त आकाशवद अचलम, आकाशवद अचल होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के यह भोजन करना। आत्म तत्व आत्मनु, आत्मा में ही निकेतम आश्रयम स्थितिम, अपने आत्मा में स्थित होकर के विस्मृति में हम इति मन्यते, यदि कोई अपने को विस्मृति कर लेता है कि मैं भोजन करने वाला हूं और अपने अचल स्वभाव को, निर्गुण स्वभाव को, व्यापक स्वभाव को, आत्मनिष्ठा को भूलकर जो शरीरधारी सिर्फ हो जाता है तो वह च्युत हो जाता है, वह गिर जाता है, वह वास्तविक आत्मनिष्ठा उसकी नहीं है। तो आत्मनिष्ठा अर्थात शरीर में भी है तो भी मैं आत्मनिष्ठ हूं, संसार में हूं तो पर भी मैं आत्मनिष्ठ हूं, जड़ चेतन सब में मैं हो करके मैं आत्मनिष्ठ हूं, ऐसा। अतः शरीर में भी मैं आत्मनिष्ठ ही हूं, आत्मा हूं, इसलिए आत्मा में, शरीर में भी आत्म रूप से हूं, शरीर रूप से मैं आत्मा नहीं, आत्म रूप से आत्मा इस शरीर में, यह मेरा स्वभाव है। इस तरह से कहते हैं, एक बार दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे इस ब्रजमंडल वृंदावन के यमुना के किनारे। यमुना किनारे जब बैठे हुए थे तो एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, यदि तुमको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है तो एक महापुरुष आत्मज्ञानी महात्मा यमुना के उस पल्ली पार में रहते हैं, दुर्वासा ऋषि। उनको बहुत भूख लगती है, उनका नाम ही है दुर्वासा। दुर्वा यह असनम, जैसे स दुर्वासा, दुर्वा कहते हैं दूब, घास को। इतना भूख कि वह घास खा करके अपनी भूख को बुझाते। उतना भोजन कौन खिलाएगा? 100 थाली, 200 थाली, 500 थाली भोजन कर जाते, जितना दो उतना भोजन कर जाते। ऐसे दुर्वासा ऋषि भोजन करने वाले थे। कभी कभी जिसके यहाँ जाते थे बहुत भोजन करते। तो यह दुर्वासा ऋषि बहुत खाते थे। एक बार भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे गोपियों, तुमको यदि अपनी इच्छा पूर्ति करनी है तो जाओ उन महात्माओं को भोजन करा करके संतुष्ट कर दो, सब कोई मिल करके, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान कृष्ण के कहने पर सभी गोपियां, हजारों गोपियां अपने घर से भोजन बना करके, बहुत सुंदर सुंदर भोजन सबने बनाए और सबको एक एक थाली भोजन सजा करके लेकर के गए। हजारों थाली, हजारों गोपियां सब कोई मिल करके गए। यमुना अब कैसे पार करें? यमुना जी में तो पानी चल रहा है। तो कहा कि हे कृष्ण, मैं यमुना पार कैसे जाऊं, कैसे पार करूं? भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि वास्तव में मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, आत्मनिष्ठ हूं, योगनिष्ठ हूं, हे यमुना तुम सूख जाओ और गोपियों को मार्ग दे दे। इतना कहते ही भगवान कृष्ण ने कहा कि यमुना जी सूख गई और सभी गोपियां पैदल चल करके उस पार कर गई। फिर यमुना जी बहने लगी और सभी गोपियां जाकर के महात्मा दुर्वासा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके निवेदन किया, हे गुरुदेव, आज हमको भोजन कराने की इच्छा हुई, आप हमारा भोजन स्वीकार कीजिए। दुर्वासा ऋषि तो भोजन करने में तत्पर ही थे। सभी गोपियों की वह थाली देख करके प्रसन्न हो गए और एक एक करके सबका भोजन शुरू कर दिया। भोजन करते गए, जितनी भी गोपियां लेकर के गई थी सभी गोपियों का भोजन कर गए, हजारों थाली भोजन कर गए, सब के सब खा गए। अब आश्चर्यचकित भी हो रही थी गोपियां, अरे इतना भोजन करने वाले महात्मा तो मैं पहली बार देखा, इतने इतने भोजन खा जाते हैं, ग्रहण कर जाते हैं। कहा कि चलो कम से कम हमारी इच्छा तो पूरी होगी, सब प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर बाद कहते हैं, महात्मा जी अब हमको आशीर्वाद दीजिए और मुझे उस पार जाना है, मैं पार कैसे करूं? यमुना जी में तो पानी चल रहा है। तो कहा कि उधर से कैसे आई थी? बोला उधर से तो भगवान कृष्ण ने, वो हमारे नटवर कन्हैया ने पार कर दिया था।
अब इधर से पार कराने का काम तो आपका है, आप महात्मा है, आप ज्ञानी हैं। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि यदि मैं आत्मनिष्ठ होकर आत्मज्ञान में यदि मैं निष्ठा रखता हूं, ईश्वर तत्व में यदि निष्ठा रखता हूं, यदि आत्मज्ञानी हूं, यदि वास्तव में मैं भोजन नहीं किया हूं, किसी का कुछ ग्रहण नहीं किया, कुछ नहीं लिया हो, न कुछ दिया हो, हे यमुना सूख जाओ, तुरंत यमुना जी का पानी सूख गया। सुन करके आश्चर्यचकित हो गई सब गोपियां कि दुर्वासा ऋषि सभी हजारों थाली भोजन कर गए और कहते मैं किसी का कुछ नहीं खाया हूं, कुछ नहीं ग्रहण किया हूं, न कुछ लिया न कुछ दिया हूं। यदि मैं ऐसा नियम व्रत पालन किया हूं तो यमुना सूख जाए, सूख गया। और सब के सब गोपियां चली गई उस पार। तो गोपियां उस पार चली गई तो भगवान कृष्ण से पूछा सभी गोपियों ने मिलकर के, हे कृष्ण यह तो बताओ कि वह दुर्वासा ऋषि जो महात्मा थे उन्होंने तो सभी भोजन कर गया, पर हम सब को पार करते समय यमुना जी से ये कहा कि मैंने भोजन नहीं किया है, तो हे यमुना सूख जाओ। तो यमुना जी सूख गए। तो क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि ने हजारों थाली जो खाया भोजन नहीं किया? तो कहा यही महात्मा का स्वभाव होता है, वह सब कुछ खा करके भी नहीं खाता है, देख करके भी नहीं देखता है, सुन करके भी नहीं सुनता है, ग्रहण करके भी ग्रहण नहीं करता, त्याग करके भी त्याग नहीं करता। क्या ग्रहण करेगा और क्या त्याग करे, सब तो आत्मनिष्ठ में ही स्थित है। यह है आत्मज्ञानी का लक्षण। अर्थात इसी को यहाँ पर कहा यदा कदाचित भोजन व्यवहार निमित्तम, यदा कदाचित यदि शरीर भाव में हम स्थित होते हैं तो यहाँ भी आत्मनिष्ठा में स्थित होकर के आकाशवद अचलम अचल रूपम आत्मतत्वम आत्मनो निकेतः आश्रयम स्थिति, अपने आत्म तत्व में स्थित होकर के ही व्यवहार करें। आत्मनिष्ठा से च्युत होकर के व्यवहार नहीं करें। आत्मनिष्ठा में स्थित होकर के मैं आत्मा हूं और व्यवहार करता हूं, आत्मनिष्ठ व्यवहार होना चाहिए। इसको कहा है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात हम जो ग्रहण करते हैं क्या भाव होना चाहिए? भोजन करते समय बहुत से महात्मा ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा अर्पणम, यह अर्पण जो हो रहा है किसको हो रहा है? ब्रह्म को अर्पण हो रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, और जो यह हवि भी जिसको मैं अर्पण कर रहा हूं वह हवि ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, जिस अग्नि में हम आहुति पर अर्पण कर रहे हैं वह हवि ब्रह्म है। ब्रह्मा सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वह ब्रह्म में ही ब्रह्म को डाल रहा है, ब्रह्म में ही ब्रह्म को लिया जा रहा है, ब्रह्म में ही ब्रह्म का व्यवहार हो रहा है। अर्थात आत्मा में आत्मा का व्यवहार, आत्मा में आत्मा से आत्मनिष्ठ, अर्थात आत्मा में ही सब कुछ हो रहा है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। इसको कहते हैं आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठा इस तरह से होता है। यदि कोई आत्मनिष्ठा रह करके आत्मज्ञान करता है वास्तव में वह आत्मज्ञानी है। यह आत्मज्ञानी का एक विशेष लक्षण बताया गया। और जो आत्मज्ञानी होकर के आत्मज्ञान से वास्तव में आत्मज्ञानी ना है और आत्मज्ञानी का नकल करता है कि मैं आत्मज्ञानी हूं और देहाभिमान हो जाता है, देह के सुख दुख से सुखी दुखी होता है, व्यवहार की किसी व्यवहार से मान अपमान होता है, किसी को छोटा समझता है और किसी को बड़ा समझता है, किसी को अच्छा समझता है और किसी को बुरा समझता है, किसी के प्रति यदि हमारी बुराई बुद्धि हुई, किसी का यदि हमने अवगुण देखा तो वास्तव में हम आत्मदृष्टि हमारे अंदर नहीं है, हम ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी कभी भी किसी का अवगुण नहीं देखता, और यदि देखता है तो आत्मज्ञानी नहीं है, वह तो उससे च्युत हो जाता है। यह भी भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया। कहा निकेतस्य विस्मृतिम, कहते हैं निकेतस आश्रय आत्मस्थितिम विस्मृतिम, जो कि आत्मस्थिति को विस्मृति करके शरीर में अभिमान करता है। अहम इति मन्यते, मैं भोजन कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं यह कर रहा हूं, इस तरह से स्वयं शरीर में अभिमान करता है। तो यदा तथा चलो देहो निकेतो यस्य सो अयम एवं चलाचल निकेत। कहते विद्वान न पुनर्बाह्य विषय आश्रय, विद्वान तो कभी भी बाह्य विषय का आश्रय नहीं करता, बल्कि बाह्य विषय को अपना आश्रय बनाता है। देखिए दोनों में समझने का एक तात्पर्य है।
बिल्कुल विलक्षण या सूक्ष्म विचार है। व्यवहार अज्ञानी भी करता है और व्यवहार ज्ञानी भी करता है। व्यवहार दोनों के अंदर होता है, व्यवहार दोनों के अंदर है, और व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार करते समय आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, आप ब्रह्म ही समझ करके इस व्यवहार को, शरीर को भी ब्रह्म समझ करके, शरीर संसार को ब्रह्म समझ करके, अन्न को भी ब्रह्म समझ करके, कार्य को भी ब्रह्म समझ करके, आत्मा समझ करके व्यवहार करता है। अतः आत्मा ही सबका आश्रय है, आत्मा में ही सब कुछ स्थित है, ऐसा व्यवहार करता। और जो आत्मज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञानी से जो चित्त है, अज्ञानी है, वह भी वैसे व्यवहार करता है। तो उसका जो व्यवहार होता है वह देह को अपना आश्रय मानता है, शरीर को अपना आश्रय मानता है, संसार को अपना आश्रय मानता है, सहारा मानता है। संसार को सहारा मानने वाला, अरे यदि हमको कोई साथ नहीं देगा तो मैं क्या करूं, तो अपना रुपया को अपना आश्रय बना लिया, धन को अपना आश्रय बना लिया, बैंक बैलेंस कर लिए। यदि हमको कोई सहारा नहीं दिया, हमारा कोई आश्रय नहीं हुआ बुढ़ापे में, दुख तकलीफ में, तो अपना दासी रख लिए, दास रख लिए, नौकर रख लिए। यदि हमको कोई सहारा नहीं दे रहा है तो अपना आश्रय, अपना सहारा हमने गाड़ी बना लिया। बहुत तरह के सहारा हमने ढूंढने लगा। तो संसार को यदि हमने अपना सहारा बना लिया है, आश्रय बना लिया है, तो सांसारिक हो जाएंगे। संसार हमारा सहारा नहीं है, संसार हमारा आश्रय नहीं है, बल्कि संसार भी जिसके आश्रय से आश्रित है, जिसके आश्रय में आश्रित है, वह आत्मा है और वह मैं हूं। सब जिसमें आश्रित है, यह शरीर भी जिसमें आश्रित है, संसार भी जिसमें आश्रित है, वह मेरा स्वरूप है, वह मैं हूं। उसी में रह करके व्यवहार हो। मैं शरीर नहीं, शरीर जिसमें है वह मैं हूं। संसार मैं नहीं, संसार जिसमें है वह मैं हूं। इस तरह से होना चाहिए। विद्वान न पुनर्बाह्य विषय आश्रय। विद्वान कभी भी बाह्य विषय को अपना आश्रय नहीं बनाता है, बाह्य विषय को उतना शुद्ध प्रमाण नहीं मानता, वास्तविक में आत्मनिष्ठा ही मानता है। यह कहा गया सच यो यादृच्छिको भवेत्। तो फिर व्यवहार में करते समय में कहते यादृच्छिक, जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल रहा यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने में संतुष्ट है। यदृच्छा प्राप्त कोपी नाच्छादन ग्रास मात्र देह स्थिति इत्यर्थः। अर्थात जब तक यह शरीर है तब तक व्यवहार हो रहा है, शरीर समाप्त हो जाएगा, व्यवहार समाप्त हो जाएगा। तो इसमें कोई अहम बुद्धि नहीं। शरीर जब तक चले, जैसे चले, इस शरीर से हमको किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं। यदृच्छा प्राप्त, जो स्वाभाविक सतह प्राप्त हो जाए तो ठीक है, नहीं प्राप्त होगा तो ठीक है। कौपीनवान अर्थात अपने शरीर को ढकने के लिए, व्यवहारिक सत्ता को थोड़ा सा मतलब दिखाने के लिए सिर्फ है आच्छादन, व्यवहारिक स्थिति है। तो जीवन का यह सबसे बड़ा सार यहाँ पर बताया। देह स्थिति जब तक है तब तक अज्ञानी की तरह आत्मज्ञानी का व्यवहार होता है, और देह स्थिति समाप्त होते वह आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है। आत्मज्ञानी का कहीं कुछ नहीं रहता, वह जीते जी वह मुक्त हो चुका है, अपने आप में स्थित हो चुका है, उसका कहीं कुछ है ही नहीं। अहम अस्मि परम ब्रह्म में अहम आत्मा, यह इस तरह से हो जाता है। तत्त्वमिति, तत्व को इस तरह से जान लेता है। तत्व से फिर कभी वो अच्युत नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा सार यह आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान में हम स्थित हों, और आत्मज्ञान में ही यह देखिए एक साधन हुआ। ये आत्मज्ञान को प्राप्त करने का साधन क्या हुआ? कहते आत्मज्ञान को कैसे जाने? तो गुरु वाक्य। अब गुरु भी कैसे बोलते हैं? श्रुति वाक्य। तो गुरु के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, वेद वाक्यों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा यह जान गया हमने कि मेरा स्वरूप आत्मस्वरूप है। और वह आत्मस्वरूप का यदि हमने चिंतन किया, कल के प्रसंग में बताया था कि यदि हम अपने आप को यदि आत्मस्वरूप में चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं परिच्छिन्न नहीं, अपरिच्छिन्न हूँ, व्यापक हूँ, तो मैं आत्मदृष्टि से हो सकता हूँ, आत्मस्वरूप में हो सकता हूँ। तो इस तरह से सतत चिंतन अपने स्वरूप, आत्मस्वरूप का चिंतन करे। जब अकेले में हो तो पर भी आत्मचिंतन करे, व्यवहार में भी हो तो पर भी आत्मनिष्ठ होकर के व्यवहार करें। कभी वह आत्मनिष्ठा से च्युत न हो, गिरे नहीं, आत्मनिष्ठा को त्यागे नहीं,
सतत वह आत्मचिंतन होता रहे, जगत में भी, संसार में भी, शरीर में भी और अपने निर्गुण निराकार आत्मनिष्ठ में भी। इस तरह से आत्मा को जानकर आत्मा में ही रमन करने वाला आत्मज्ञानी होता है, और आत्मज्ञानी बन करके हम मनुष्य का सबसे बड़ा परम लाभ होता है। इतना कहा करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।